Hello students, welcome back to my YouTube channel. Let's continue our exercise 10.4. Question number 4 में आपको शो करना है show that this cross product with this which gives you exactly this. So हम क्या करेंगे, find out करते हैं. Let's A वेक्टर को हम मान लेते हैं a1i plus a2j plus a3k एंड बी वेक्टर को मान लेते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k. सो नाउ आपको a माइनस बी निकालना है, दैट इज वेरी इजी. सो नाउ आपको a माइनस बी निकालना है, दैट इज वेरी इजी. a माइनस बी अगर हम निकालते हैं तो a1 माइनस b1, a2 माइनस b2, ऐसे ही a3 माइनस b3k. ऐसे ही a प्लस बी को भी आप निकाल सकते हैं इजीली, राइट. a1 प्लस b1. सो अब आपके पास ये टू वैल्यूज आ चुकी हैं, अब आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं. सो हम एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस. आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इन टू का, जो कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में निकलेगा डेफिनेटली. सो यहाँ पे वैल्यूज रख दो. a1 माइनस b1, a2 माइनस b2, a3 माइनस b3, यहाँ पे a1 प्लस b1. सो हमें अपनी राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है. LHS इज इक्वल्स टू RHS अगर हम ले आते हैं तो हमारा शो दैट कंप्लीट हो जाएगा, राइट. सो हम इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस, रो ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम चैप्टर 3 मैट्रिसेस में आप देख चुके हैं. सो यहाँ पर मैं इजीली क्या करूँगी, रो 2 प्लस रो 3 कर रहे हूँ, ठीक है. सो यहाँ पर आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि मैंने R2 प्लस R3 ही क्यों किया है, एंड धीरे धीरे आपको एग्जैक्टली ये फिगर मिल जाएगी, राइट. ये फिगर एक्चुअली है कि अगर आप देखना चाहें ट्वाइस ऑफ 2 बाहर और इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है, राइट. सो आई जे के ऊपर रहना चाहिए. सो ए वेक्टर आप ले चुके ऑलरेडी. सो ए की फॉर्म में जो ए क्रॉस बी लिखते तो कैसा होता, ए क्रॉस बी, ए बी, ये टू वेक्टर्स हैं, तो आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में इसी तरह से लिखते, a1 ऊपर, b1, b2, b3 नीचे. ये हम लेकर आएंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स टू RHS, ठीक है. अभी ये अपने आप आएगा, देखो आई जे के एग्जैक्टली ऐसे ही. एंड रो 2 अब आपकी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है. इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ a1, ट्वाइस ऑफ a2, ट्वाइस ऑफ a3 मिलेगा. नीचे एग्जैक्टली वही रहेगा, लेकिन अब आपको इसके बाद अगेन ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाना है. सो आपकी लास्ट वाली रो एग्जैक्टली इस तरह से दिखे. सो नेक्स्ट आपका क्या होगा कि अभी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन निकालने से पहले मैं 2 को एक बार कॉमनली बाहर लिख सकती हूँ. अब मेरे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, a1, a2, a3. सो ये 2 रोज और इतना पोर्शन तो मैच आउट हो चुका है, लेकिन अभी नीचे वैल्यू मेरे पास कैसी है, a2, b2, a1, b1, a3 प्लस b3. सो यहाँ पे अगेन रो ट्रांसफॉर्मेशन, R3 चेंज होगी अब R3 माइनस R2, क्योंकि रो 3 में से रो 2 को गायब कर देंगे तो एग्जैक्टली वो B की फॉर्म में आ जाएगी. सो दिस इज ऑल यू वांट टू शो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो ये आपकी हेंस प्रूव्ड हो चुका है. काफी इजी था क्वेश्चन, राइट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. सो फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस क्रॉस दिस इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर. काफ़ी इजी है. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के इक्वल गिवन है, तो हम इसको रखते हैं और इजीली आपकी ये 2 वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी. सो इधर आई जे के जैसे ही आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है तो फटाफट से डिटर्मिनेंट बनाओ, काम खत्म, राइट. सो 2, 6, 27 एंड यहाँ पर 1 लैम्डा एंड म्यू. यहाँ पर 0 वेक्टर है अभी फिलहाल के लिए. सो यहाँ पे इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हुए चलते हैं. सो ये आपका 0 वेक्टर है. सो 0 आई, 0 के एंड 0 ही जे के साथ, ठीक है.
सो आपके पास सारी वैल्यूज़ क्या हैं, 0। सो कोई ऐसे अगर आप कंपेयर करके लिखोगे, कोई ऐसी वैल्यू लिखो जिसमें कि आपकी वैल्यू एक ईजिली निकल के आ जाए, राइट, क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू जिसमें दोनों वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स हैं, तो आप इनको मत लिखिए। सो यहाँ पे ये वैल्यू को किसके इक्वल कर सकते हैं, जे के इक्वल, सॉरी 2 म्यू माइनस 27 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, एंड 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसकी वैल्यू 27/2 एंड लैम्डा की वैल्यू 3। सो यही 2 वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, बहुत ही इजीली आपने फाइंड आउट कर दी है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। गिवन दैट A scalar product B is equals to 0 and A cross B vector is equals to 0. What can you conclude about the vectors A and B? So आप A and B के बारे में क्या कहना चाहेंगे जब आपके पास इस तरह से 2 गिवन कंडीशन है। So इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बट फिर भी हमें सॉल्व करना है, तो लेट सी। सो लेट कर लो कि आपके पास ऑब्वियसली ये है ही इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज अगेन इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से इम्प्लाई होता है कि हो सकता है ए जो आपका वेक्टर है 0 हो और बी वेक्टर भी 0 हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका ए पैरेलल है बी वेक्टर के, या फिर साथ साथ ये इम्प्लाई भी हो सकता है कि ए वेक्टर इज 0 और बी वेक्टर इज 0, और हो सकता है कि ए परपेंडिकुलर हो बी वेक्टर के। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, राइट, ए और बी के बारे में ही। सो अगर हमें ये डाउट है कि ए 0 है या फिर बी 0 है, लेकिन बिकॉज ए परपेंडिकुलर बी एंड ए पैरेलल टू बी वेक्टर कैन नॉट होल्ड साइमल्टेनियसली टुगेदर। ऐसा तो नहीं हो सकता, चलो सपोज या तो ए 0 हो या तो बी 0 हो, लेकिन एक टाइम पर ए और बी या तो परपेंडिकुलर ही होंगे। ऐसा तो नहीं कि वो परपेंडिकुलर भी हैं और एक ही टाइम पे वो पैरेलल भी हैं, तो वो ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। सो सिंपली बस हम यही कंक्लूड कर सकते हैं दैट हो सकता है ए 0 हो या फिर बी 0 हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कंक्लूड कर सकते। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। Let the vectors A, B, C be given as A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ठीक है, आपके पास 3 वेक्टर्स हैं A, B, C। आपको शो क्या करना है, दिस इज इक्वल्स टू दिस। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बहुत ही ईजी है, जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शो किया था। सो ये भी एग्जैक्टली उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब आपको कुछ लेट नहीं करना है ABC के लिए, आपको पहले से ही गिवन है, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हुए चलेंगे। सो इतना पता है कि B प्लस C वेक्टर क्या होगा, B1 C1 I, B2 C2 J एंड B3 C3 K। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। सो इसको अगर हम रखते हैं, दैट इज जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ, इस पूरे वेक्टर के साथ जो कि अभी हमने निकाला। सो इन दोनों का डिटर्मिनेंट डेफिनेटली I J K A1 A2 A3, यहाँ पर B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3। बस सिंपली आपको एक सिंपल सा स्टेप करना है कि डिटर्मिनेंट में आप इनको अलग अलग करके इजीली कैसे लिख सकते हैं, ये सबको पता है। दैट मीन्स I J K A1 A2 A3, यहाँ पर B1 B2 B3, अगेन दिस, एंड यहाँ पे C1 C2 C3। सो डिटर्मिनेंट्स को हम इस तरह से स्प्लिट करके वैल्यूज को लिख सकते हैं अगर इस तरह से एडिशन हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, अगर ये एक क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो ये किन के बीच हो रहा है, ऑब्वियसली A1 वाले के बीच में A वेक्टर है सारा और ये B वेक्टर है, ये A वेक्टर है अगेन, ये C वेक्टर है। तो इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट ही हो रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर B है और यहाँ पे C है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये है A क्रॉस B
और ये कैसे है, ए और सी के साथ ही, राइट। सो यही वैल्यू एग्जैक्टली तो आपको चाहिए राइट हैंड साइड के लिए, जो कि आपने ले आए हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। इफ ईदर a इक्वल्स टू 0 और b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, या तो a 0 है या तो b 0 है, देन a क्रॉस b इज इक्वल्स टू 0। ये आपको सब गिवन में है। क्या ये कन्वर्स ट्रू है? क्योंकि ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था, राइट, कि हो सकता है या तो ये 0 हो या तो ये 0, और ये वाला कंडीशन भी था कि हो सकता है फिर a क्रॉस b या तो 0 हो सकता है, या तो a प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट b 0 हो सकता है, राइट। सो अभी जैसे ये है तो ये तो ठीक है, पॉसिबल है, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या रिवर्स करके देखो क्या वो ट्रू आ रहा है कि नहीं, जस्टिफाई करो एक एग्जाम्पल को देकर। तो अभी इक्वल्स टू 0 है, टू शो द कन्वर्स मैं क्या करूंगी, लेट करके चलती हूँ, रिवर्स लेके चलना होता है कन्वर्स मीन्स, राइट। सो अभी a इक्वल्स टू 0 है, मान के चलती हूँ 0 के इक्वल नहीं है। इसी तरह से b भी 0 के इक्वल नहीं है। और मुझे क्या शो करना है, देन मुझे ये शो करना है कि मेरा फिर ये भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये नहीं है 0 के इक्वल, ये नहीं है 0 के इक्वल, तो फिर ये जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट ए बी जो भी मैं लेने वाली हूँ, जो कि एग्जैक्टली 0 तो है नहीं, तो मतलब कोई वैल्यू है वेक्टर की, तो लेट करते हैं, तो जो भी वैल्यू है तो फिर इसको कैलकुलेट करने पे भी ये नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, तो मेरा कन्वर्स होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं। दैट मीन्स आप फिर लास्ट में लिख दोगे नो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सो पहले भी हमने लेट करके मान लिया है कि a नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो a वेक्टर की वैल्यू लिख देती हूँ मैं 2i प्लस 4j प्लस 3k। ऐसे एक b वेक्टर लेंगे। सो ये है आपके b वेक्टर। अब ये दोनों 0 तो है नहीं, क्लियर दिख रहा है आपको, तो अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं क्या वो भी 0 के इक्वल आ रहा है। इतना ध्यान देखना कि यहाँ पे मैंने रेशोज सेम ली हैं, 1/2, 1/2 एंड 1/2, ठीक है। सो अभी यहाँ पे रेशो सेम है, देखते हैं क्या क्राइटेरिया हमारा मैच करता है। नहीं तो आप ऐसे कोई भी वैल्यूज ले लोगे, डेफिनेटली आपका वो 0 के इक्वल तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा सिनेरियो लेके चल रहे हैं, ऐसा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी तक पॉसिबल है। तो हो सकता है ना कोई ऐसा भी एग्जाम्पल लेना पड़े, तो आपका कन्वर्स कहाँ तक ट्रू बैठता है। तो बस वही चीज़ है कि हमने रेशियो सेम लेकर देखी है। तो अब हम देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं, सो ये सारी वैल्यू क्या आ रही है, 0i 0j 0k, दैट मीन्स सब कुछ क्या आ रहा है 0। तो हमने देखा कि जब मेरा a 0 के इक्वल नहीं था, b 0 के इक्वल नहीं था, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो ही मेरा कन्वर्स ट्रू होता। लेकिन यहाँ पे तो इक्वल्स टू 0 आ गया है, तो हेंस आप क्लियर लिखेंगे कि इस आपने एग्जाम्पल से शो कर दिया कि यस कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।